हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 8 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन 23 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अगर इस टर्म को हम a माने और इसको b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। अगर इसको a माने और इसको b माने तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको ब्रेक करेंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस उस पर हम पुट कर रहे हैं। a की जगह पे कितना है? ax का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे कितना है? by। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2। a की जगह पे कितना है? ax इंटू बी की जगह पे कितना है? by प्लस का प्लस। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस उस पर पुट करेंगे। a की जगह पे bx तो bx का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे ay तो ay का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2। a की जगह पे कितना है? bx और b की जगह पे कितना? ay। अब आगे सॉल्व करते हैं। ax का होल स्क्वायर है, ए पे भी स्क्वायर और एक्स पे भी स्क्वायर प्लस बी का पावर भी 2 और वाई का पावर भी 2 मतलब इसका भी स्क्वायर प्लस इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का 2 पहले ए फिर बी फिर एक्स फिर वाई। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 2। यहाँ भी देख लीजिए ए बी एक्स वाई ए बी एक्स वाई। अब ध्यान दीजिएगा प्लस 2ab(xy) माइनस 2ab(xy) कैंसल आउट हो जाएगा, कट गया। बचा क्या? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दो दो टर्म को बांटिए। अगर आप इस दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं और इस दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं, अब ध्यान दीजिए इसमें कोई कॉमन नहीं है। अगर हम इसको और इसको एक साथ रखें इसको, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। और अगर इसको एक साथ रखें तो इस दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है? प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या है? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप दो दो टर्म ले लीजिए, इस दोनों टर्म को एक साथ और इस दोनों टर्म को एक साथ। अब कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इस टर्म में से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस इस टर्म में से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर। जैसे ही हम वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर यहाँ उठ के बाहर चला गया, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से भी चला गया, क्या बचा? बी स्क्वायर। अब दोनों में क्या कॉमन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों जगह हो गया कॉमन हमारा। बच क्या गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। इसमें ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। बस फर्क इतना है कि बी इंटू यहाँ रहता था बाकी क्वेश्चन में और इसमें लास्ट में दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ वाला से इंटू करते थे वैसे सेम उसी तरह से यहाँ भी इंटू करेंगे। ए बी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर प्लस का प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? ए बी प्लस माइनस माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? बी और माइनस 1 तो बाहर था, सेम रह जाएगा। ठीक, अब इस दोनों टर्म को एक साथ और इस दोनों टर्म को एक साथ। यहाँ भी ये भी है और यहाँ भी ये भी है, कॉमन वही आएगा जिसका पावर कम रहेगा। देखिए दोनों जगह ए का पावर 1 है, कॉमन आ गया। यहाँ बी का पावर 2, यहाँ बी का पावर कुछ नहीं तो 1, कम वाला कॉमन आएगा, मतलब कि एक वाला कॉमन आएगा। ए यहाँ अकेला था, बाहर चला गया। बी दो गो था, ए गो बाहर गया, ए गो बचा हुआ है, प्लस का प्लस ए बाहर गया, बी भी बाहर गया, कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 1 माइनस इस दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन रहता तो क्या लेंगे? 1
1 कॉमन लीजिए, ब्रैकेट दीजिए। b है अकेला, बाहर नहीं गया, बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ आपको माइनस चाहिए, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस मिल के क्या बनाएगा, माइनस। सेम माइनस देख के माइनस मत कर दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक। 1, यहाँ भी 1 कॉमन, 1 आ गया, ठीक। दोनों टर्म में क्या कॉमन, b प्लस 1, b प्लस 1, b प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे। इस टर्म में से b प्लस 1 बाहर चला गया, क्या बचा, ab, माइनस का माइनस। इस टर्म में से b प्लस 1 बाहर चला गया, क्या बचा, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 3। दो टर्म कर लीजिए, 2 यहाँ और 2 यहाँ। इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखिए x का पावर 3, x का पावर 2, कम वाला कॉमन आएगा, x का पावर 2 वाला कॉमन आएगा। x यहाँ 3 था, 2 बाहर चला गया, एक x बच जाएगा, माइनस का माइनस। यहाँ 3 है, बाहर नहीं गया है, सेम बचा हुआ है। x का पावर 2 था, दोनों बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो कितना लेंगे, 1, x का x प्लस माइनस माइनस, माइनस ये था, प्लस माइनस माइनस। 3 है, बाहर नहीं गया, ये भी बचा हुआ है। अब दोनों टर्म में देखिए, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3 हमारा कॉमन हो गया, बचा क्या, इस टर्म में से x माइनस 3 बाहर गया, एक्स स्क्वायर बचा। इस टर्म में से x माइनस 3 बाहर गया, प्लस का 1 बचा। ये आपका आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस दोनों टर्म को देखते हैं, दोनों टर्म में कोई कॉमन नहीं है इसमें ना कोई कॉमन, नहीं इसमें। ब्रैकेट के बाहर यहाँ ए बी, यहाँ एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा। सेम उसी तरह ये पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा और फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो एक एक करके पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ये दोनों जगह मिला के, बस इस दोनों पे ध्यान दीजिए, ए दोनों जगह मिला के ए एक बार, बी भी एक बार, और एक्स कितना बार, 2 बार, प्लस प्लस प्लस। इस दोनों जगह ध्यान दीजिएगा, ए एक बार और बी भी एक बार, और वाई कितना बार, 2 बार, ठीक। माइनस प्लस माइनस, इस दोनों जगह मिला के ए कितनी बार है, 2 बार है। बी इस दोनों जगह मिला के नहीं है, एक बार भी नहीं है। फिर एक्स एक बार और वाई एक बार, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों जगह मिला के ए कितनी बार, नहीं है। बी कितनी बार, 2 बार, एक्स एक बार और वाई एक बार। अब गलती ये मत कीजिए कि दोबारा इसमें फिर कॉमन ले लें। अगर जैसे ही आप फिर कॉमन लेंगे, वापस क्वेश्चन बन जाएगा। आप क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। आप इस टर्म और इस टर्म को एक साथ रखिए, और इस टर्म और इस टर्म को एक साथ रखिए। ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, फिर क्या है, प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब दो टर्म, इस दोनों में अलग कॉमन लेंगे और इस दोनों में अलग कॉमन लेंगे। इसमें यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ बी है, बी नहीं, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मतलब ए और एक्स कॉमन लेंगे। ए यहाँ ए गो है, यहाँ ए 2 गो है, कम वाला कॉमन जाएगा, एक कॉमन जाएगा। एक्स यहाँ 2 गो है और एक्स यहाँ 1 गो है, कम वाला कॉमन जाएगा, एक्स वाला। अब ध्यान दीजिएगा, ए अकेला था, बाहर चला गया, बी था, बाहर नहीं गया, बचा हुआ है। एक्स 2 में से एक बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस का माइनस। ए 2 गो है, ए गो बाहर गया, एक बचा हुआ है। एक्स अकेला था, बाहर चला गया, वाई है, बाहर नहीं गया, वाई बचा हुआ है, प्लस। अब इस दोनों में ध्यान दीजिए, ए दोनों जगह प्रेजेंट नहीं है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, कम कौन है, एक वाला, पावर एक वाला कॉमन गया। वाई देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, वाई यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, कम वाला कॉमन जाएगा, एक वाई कॉमन जाएगा। ए बाहर नहीं गया है, बचा हुआ है। बी अकेला था, बाहर चला गया, वाई 2 गो है, एक बाहर गया, एक बचा हुआ है अभी भी, माइनस बी 2 गो था, एक बाहर गया, एक बचा हुआ। एक्स बाहर नहीं गया, वाई अकेला था, अकेला बाहर चला गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें ब्रैकेट के बाहर एक्स बी वाई, यहाँ देखिए बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स, कुछ नहीं हुआ है, बस साइन का चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे
यहाँ bx प्लस में है, यहाँ bx माइनस में है, यहाँ ay माइनस में है और ay प्लस में है। हम क्या किए, इस दोनों को एक साथ रखें और इस दोनों को एक साथ रखें। तो पहले हम इसको लिखें, बाद में इसको लिखें। अगर आप पहले इसको लिखिएगा और बाद में इसको लिखिएगा तो साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमसे ये लास्ट में नहीं लिखे, पहले लिख दिए, इसीलिए साइन चेंज करना पड़ा है इसमें, ठीक है। तो ax का x रहने दीजिए, bx माइनस ay का bx माइनस ay, और जैसे ही हम बाहर वाला का साइन चेंज करेंगे तो अंदर वाला का साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस का by है, हम इसको माइनस का कर लिए। जैसे ही ब्रैकेट के बाहर वाला का साइन चेंज होता है, ब्रैकेट के अंदर वाला का सारा टर्म का साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ माइनस में bx है तो अब क्या हो जाएगा, प्लस में bx। पहले प्लस में ay था, अब किसमें, माइनस में ay। आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको पहले लिखते इसको बाद में लिखते तो आपका ये स्टेप करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट ये आ जाता, ठीक है। bx माइनस ay, bx माइनस ay दोनों जगह कॉमन आ गया। इस टर्म में से bx माइनस ay बाहर आ गया और इस टर्म में से भी bx माइनस ay बाहर आ गया। बाहर गया, क्या बचा, ax माइनस, इसमें से ये बाहर उठ के चला गया, क्या बचा, by, और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, और ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट ए प्लस 2b प्लस 2ab। कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, सबसे पहले इसमें तीन ही टर्म है। क्या करेंगे, पहले इसको हम इंटू करके साइड करेंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, एक्स जब ए से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा, ए एक्स, माइनस प्लस माइनस, 2 का 2, एक्स जब बी से मल्टीप्लाई करेगा तो बी एक्स। ए बी सी डी में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। अगर आप पहले एक्स से लिखेंगे बाद में बी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। प्लस 2ab का 2ab, अब चार टर्म हो गया, दो टर्म अलग और दो टर्म अलग। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक्स, एक्स यहाँ दो यहाँ एक, कम वाला कॉमन। दो एक्स में से दो एक्स था, एक एक्स बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस का माइनस, एक्स अकेला था बाहर चला गया, ए बच गया माइनस। ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और b कॉमन है। 2b उठ के बाहर गया, क्या बचा, x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपको प्लस चाहिए, माइनस और माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस, 2b बाहर चला गया, क्या बचा, a। अब दोनों टर्म में ध्यान दीजिए, x माइनस से कॉमन है, x माइनस से हम कॉमन ले लिए। इस टर्म में से x माइनस से बाहर चला गया, क्या बचेगा, x। इस टर्म में से x माइनस से बाहर चला गया, क्या बचा, माइनस 2b, और ये आपका आंसर हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।